राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी, जिसके कारण प्रहलाद भी कुछ कच्चा पक्का था। लेकिन परमात्मा कहते हैं, गरीब जो जन हमरी शरण है, ताका हूं मैं दास। गैल गैल लाग गया फिरूं जब तक धरणी आकाश। गरीब ज्यों बछा गऊ की नजर में, यों साईं को संत। भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। लेकिन एक समय भक्त प्रहलाद की पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे, उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर ना लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार कर रही थी। प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुम्हारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है। बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में। अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा, फिर आप कैसे रक्षा करोगे? कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे। तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा। हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा, माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई कि ऐसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा। तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी। और नहीं तो माई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम दिया करो। उसका रंग टिट गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं, मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है। आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई। वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले 1 महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक के तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया। अब खोलो, वो निकाला। एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे, उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था। तो बेसिक राजा है,
और बेशक ये भगवान कहता है। तो उसके बाद सांडा मूर्खा को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। हाय हाय, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी थी, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर वेदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ये किसान थे, जाट थे, खेतों में बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, 1500-1600 एकड़ जमीन थी, और वहां अपने ही खेतों में पाली गए हुए थे, गौवें चरा रहे थे। वहां सतलोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आके उतरे थे। वहां एक कंवारी गायों का दूध पिया था दाता ने, कबीर भगवान ने अपने आशीर्वाद से कंवारी गाय ने दूध दिया बछिया ने, और वो पिया था, वहां का दूध नहीं पिया था। फिर गरीबदास जी को प्रथम मंत्र देकर सतलोक लेकर गए थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना, यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपका कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सा ही रहेगा। दर्शकों, यह जानकारी सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गरीब शांडा मूर्खा जो पाठशाला में पढ़ाए प्रहलाद, विद्यावाणी छोड़कर चीन्हे राम अगाध। साना मूर्खा प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नहीं पाया, हिरणाकुश छाती टुड़वाई, ब्राह्मण